हाथों को उठाओ परमेश्वर की सूली के लिए, उसका थैंक्स करते हुए। अपने होंठ को खोलो उसके कोड़ों के लिए, उसकी ग्रेस के लिए। अपने होंठ को खोलो थैंक्स करते हुए। अपने होंठ को खोलो उसके सूली के लिए, उसके लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, उसका थैंक्स करते अपने हाथों को उठाओ। होंठ को खोलो और थैंक्स करो फिर से उसकी क्रूस के लिए, उसके लहू के लिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा सब कामों को जो आज अब हमारे बीच में करे, हम उन्हें स्वीकार करते हैं। हम तैयार हैं खुदावन तेरे वचन को सुनने के लिए और उन्हें मानने के लिए। हम तैयार हैं परमेश्वर सब कामों को जो तेरा रूह यहाँ पे करे उसे देखने के लिए, स्वीकार करने के लिए। विश्वास के साथ अपने दिलों को हम खोलते हैं तेरी आत्मा के लिए, तेरे वचनों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आया नहीं, मैं आई नहीं, मैं लाया गया हूं, मैं लाई गई हूं। अगर मैं लाया गया हूं, मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो। आज तेरा वचन मुझे छुए, मुझे बदले, मुझे बनाए, तैयार करे आने वाली आमद के लिए, तेरी मर्जी को पूरा होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। स्वागत करो अपने पड़ोसी का, बोलो स्वागत है तेरा परमेश्वर की हुजूरी में। बोलो परमेश्वर की जीवित हजूरी जहां से तू सेम वापिस नहीं जाएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर की जीवित हजूरी जहां से तू सेम वापिस नहीं जाएगा। आपने प्रोफेसी की अपने पड़ोसी के लिए। आपके केस डन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी चर्च। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो मैं वचन से प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, ये मेरे शुद्ध रहने का। उठाओ अपनी बाइबल को। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, जितना वचन मैं सुनूं, जितनी गवाहियां मैं सुनूं, मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेके आए। उठाओ अपने हाथों को। जितना वचन मैं सुनूं, जितनी गवाहियां सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आए। उठाओ अपने हाथों को। होली स्पिरिट आपको छू रहा है। आज मैं देख रहा हूं। एक्सपेक्ट करो खुदावन आज बड़े काम आपकी जिंदगी में करे। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। पहला राजाओं 17 बाब उसकी 1 आयत से हम पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा
जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छुप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वो तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और शाम को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। क्यों मैं चाहता हूं आप पवित्र आत्मा से भरे? या परमेश्वर को क्या फायदा है अगर आप होली स्पिरिट से भरें? तो वो क्यों आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है? बाइबल कहती है एलिया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो गुस्सा रखता था कि लोग पाप में हैं, और बाइबल कहती उसी पाप के कारण उसने गुस्से में परमेश्वर से प्रार्थना की वचन से कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तू आकाश बंद करेगा जब तेरे लोग तुझसे मुड़ जाएंगे। और उसने प्रार्थना की परमेश्वर आकाश बंद हो और तेरे लोगों को अकल आए। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरी प्रार्थना से, क्योंकि तूने प्रार्थना की मैं आकाश को बंद रखता हूं, अब जाके अपने आप को राजा को दिखा और बोल कि तेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी। और जब एलिया राजा के सामने गया तो उसने कहा इज़राइल का परमेश्वर जिसके सामने मैं क्या रहता हूं, उपस्थित रहता हूं। मैं दिन को शाम को उसके सामने क्या जाता हूं, उपस्थित रहता हूं। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, ऐसे काम देखना चाहते हैं जो नेचर के बिल्कुल विपरीत हैं, जो नेचर के उलट हैं, अगर आप ऐसे काम देखना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ही एक लौता है जो ऐसे काम आपकी लाइफ में कर सकता है। यहां पे काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, मैं तो आपके जैसा हूं। कौन कर रहा है काम? होली स्पिरिट। उतना ही कर रहा है जितना हम अपने शरीर को, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं उसके सामने, वो उतना ही उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 5% उसे देंगे, वो 5% ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप पूरा समर्पित अपने आप को करेंगे, वो आपको पूरा इस्तेमाल करेगा। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना परमेश्वर ने कहा वो फल लेके आएंगे। कोई कम, कोई ज्यादा, कोई तो लेके ही नहीं आएगा, कोई दब दब जाएगा, लेकिन कोई फल लेके आएगा, वो भी कोई कम, कोई ठीक ठाक, कोई बहुत ज्यादा। एलिया की लाइफ में क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा अब ऐसा कर, चला जा और एक नाले में छुप जा, पानी वहां पिया करना और कौवे तुझे खिलाएंगे। कौवे कभी खिलाते हैं क्या? कौवे तो ढाबे वालों ने बंदूकें रखी होती इतनी इतनी बड़ी, पता है कि नहीं? जब कौवे आते तो धाए धाए मारते हैं उनको ताकि वो भाग जाएं। वो चुराने वाला जंतु है वो। और इधर परमेश्वर कह रहे हैं एलिया कौवे खिलाएंगे तेरे को, सुबह आएंगे टाइम पर, तेरा नाश्ता टाइम पर होगा, तेरा डिनर टाइम पे होगा, और कौवे लेके आएंगे तेरा खाना। नेचर के विपरीत परमेश्वर कौवों के नेचर को चेंज कर रहा है। और कौवे जब लेके आ रहे थे तो सैनिटाइज करके नहीं लेके आ रहे थे, मुंह से लेके आ रहे थे, चोंच से, और एलिया को कोई इंफेक्शन नहीं हुआ। और स्टडी बताती कि एलिया जब नाले से बाहर आया तो अपने वेट को वो गेन कर चुका था, जबकि बाकी लोग पतले हो रहे थे। पतले होना अच्छी बात है, मैं भी हो रहा हूं, लेकिन मैं जिम जाके एक्सरसाइज से हो रहा हूं, हालेलुया। लेकिन उस समय लोग गरीबी और बीमारी से पतले हो रहे थे और एलिया अपने वेट को गेन कर रहा था। अगर होली स्पिरिट आपकी लाइफ में है, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है, जो शैतान कर रहे हैं, जो माहौल कर रहे हैं, जो वायरस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो लागू नहीं होगा। जो माहौल चल रहा है, जो इकोनॉमी चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, वो आप पे प्रभावी नहीं होगा। अब एलिया जो नाले का पानी पी रहे हैं और कौवे उसे खिला रहे हैं, इमेजिन करो कौवे आ रहे हैं काएं काएं करके, कोई मीट लेके आ रहा है, कोई रोटी लेके आ रहा है, और ढाबे बंद थे, दुकानें बंद थी, खाना नहीं था, राजा की रसोई से वो खाना आता था। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो परमेश्वर आपके इंतजाम कर सकता है। आप एक मैग्नेट बन जाते हैं सप्लाई के लिए, कि आपकी लाइफ में हर एक सप्लाई को परमेश्वर हेवनली रीति के साथ पूरा करता है। वो आपकी पढ़ाई का खर्चा हो,
वो आपके बिजनेस का खर्चा हो, वो आपकी लाइफ का खर्चा हो, वो कुछ भी हो, अगर पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में है तो वो हेवनली तरीके से, ईश्वरीय स्वर्गीय तरीके से आपकी लाइफ की सप्लाई को पूरा करता है। अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में नहीं तो बाकी लोग जहां भी भूखमरी का शिकार हो रहे थे तो वो भी भूखमरी का शिकार होता। लेकिन बाइबल कहती है जिसके सम्मुख उसने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, दिन और रात जिस परमेश्वर के सामने मैं खड़ा रहता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था। याद रखो, एलिया कोई 18 साल का यूथ नहीं था, एलिया एक एज्ड इंसान था और सारी उम्र परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा। गिलाद के परदेशियों में से था, कोई बहुत अमीर इंसान नहीं था, कोई बहुत मशहूर इंसान नहीं था, एक परदेसी था उस लैंड का, उस जगह का। लेकिन परमेश्वर के सामने कहता मैं रोज उपस्थित रहता हूं। जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं रोज, कोई सीजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, घटी हो, बढ़ती हो, हर जगह हर टाइम मैं कहता परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। एलिया उस लेवल से बात कर रहा था जहां परमेश्वर के सामने आना, वो बैकस्लाइड हो गए, वापस आ गए, अब प्रेयर कम हो गई, अब ज्यादा हो गई, अब काम होगा कि नहीं होगा, फाइट चल रही है दिल में, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए मेरा विश्वास तभी मजबूत। ये सारे ड्रामे से एलिया ऊपर आ चुका था। ये ड्रामे होते हैं ना जो शैतान के, कि वो कह रहा है तेरा वीजा नहीं लगेगा, नहीं नहीं वीजा लगेगा, हमारा विश्वास वीजे पे टिका हुआ है। तेरी हीलिंग नहीं होगी, नहीं नहीं मैं मेरी हीलिंग होगी, उसके कोड़े खाने में चंगा हो चुका, नहीं होगी तेरी हीलिंग, नहीं नहीं हो। उस लेवल से ऊपर आ चुका था। वो चंगा करे ना करे वो मेरा हाँ, हमें मालूम है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। जिस पोजीशन से भी हम निकले, जिस मुसीबत से भी हम जाएं, जहां पर से भी परमेश्वर में निकाले, जब वो इस लेवल से ऊपर आ जाते हैं कि होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, हुआ तो मैं ये करूंगा, हो गया तो मैं सेवा करूंगा, नहीं हुआ तो मैं एक, इस लेवल से ऊपर आ चुका था वो। क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी उन लोगों के लिए नहीं जिनके साथ अभी ये फाइट चल रही हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, ये उनके लिए नहीं। पवित्र आत्मा की भरपूरी उस इंसान के लिए जिसको ये भेद हो चुका है कि यीशु मसीह एकमात्र और जीवित परमेश्वर है। वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है, वो नजर आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, वो स्लोली है बट श्योरली है, आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो क्या कर रहा है, कब कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा। अगर आप इस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं तो पवित्र आत्मा की भरपूरी फिर आप लोगों के लिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि ये फाइट्स मेरी लाइफ में चलती थी। मेरी हीलिंग बहुत जरूरी है, अगर मैं हील ना हुआ तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, मेरी हीलिंग बड़ी जरूरी है, अगर ये ना हुआ तो मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा। जब ये सब चीजें मेरी लाइफ से निकल गई और मुझे मालूम था हीलिंग हो ना हो मुझे सेवा करनी है, तब से पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरी लाइफ में शुरू हुई। 2009 की ये बात है, हम फास्टिंग में थे 7 डे नाइट, और फास्टिंग में हम बैठे हैं, इधर आग सेक रहे हैं जनवरी का महीने में, और एक बंदा आ रहा है, मैंने आपको बताया था उसके जुराबे नहीं थी और वो जा रहा है, और मैंने उसको अपने साथी को बोला कि इसको रोक और पूछ कि जुराबे क्यों नहीं डाली, बहुत ज्यादा सर्दी थी। उसने बुलाया कि जुराबे क्यों नहीं डाली, हम दे दें आपको, जुराबे दे दें हम। तब 50-60 लोग चर्च में आते थे और हम वैसे अपनी शॉप के बाहर बैठे थे, तब मैं काम भी करता था साथ में। और उससे पूछा, उसने कहा नहीं मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं कोड़ी हूं, मैं डाल नहीं सकता जुराबे और कपड़े, अभी मैं अगर डाल के आया हूं तो मैं दुखी हूं, मैंने घर जाके उतारने। सुबह जब मैं उठता हूं तो मेरी जो बहू है वो इतना मांस उठाती है मेरे बिस्तरे से, इतना मांस उठा के वो फेंकती। जब उसने पीठ अपनी निकाली तो हम देख के हैरान थे। इसी लड़के वाला उसका हाल था, पीठ उसकी पूरी लाल गल चुकी थी, यहां तक नीचे हाथ पैर सब कुछ। और जब उस पर प्रेयर हुई तब इतना था नहीं कि इसको रिकॉर्ड करना है, एक छोटे से कैमरे पे रिकॉर्डिंग थी लेकिन वो पता नहीं कहां थी वो। और जब उस पर प्रेयर हुई 3rd डे उसने आगे टेस्टिमनी दी, 3rd डे उसके जख्म सूखने शुरू हो गए। और तब से ये निशानियां थी पवित्र आत्मा की कि अगर हम इस ड्रामा से बाहर निकल आएंगे। आप समझ रहे मेरी बात? ड्रामा चलता है ना, ड्रामा वो फाइट करता है शैतान, वो ड्रामा चलता है दिमाग में, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, मेरा विश्वास है होगा। जब ये ड्रामे से हम ऊपर आ जाते हैं कि जो मेरी लाइफ में होगा वो तो होगा या नहीं होगा, ठीक है,
मैं अपना बाप थोड़ी बदल लूंगा, होगा चाहे नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यीशु मसीह क्या है, जीवित है। मुझे मालूम है वही एकमात्र परमेश्वर है। मुझे पता है कि वही मेरा परमेश्वर है। दैट्स इट, काम खत्म। उस दिन आपकी तरक्की शुरू होती। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।